Bismillahirrahmanirrahim. This is the notes for English vocabulary which is used in NTS, PPSC, FPSC, CSS, PMS, MPT, SAT, IELTS and other test preparation. For example, one paper MCQs. So let's begin. Day 15 synonyms. This is the day 15. So first one is unequivocal. Unequivocal synonym is unmistakable. इसका मतलब होता है कि आप कोई भी बात, कोई जो जवाब दो वो अनएम्बिगुअस हो, मीन्स कि कोई पेचीदा जवाब ना हो, कि कोई गलती से भरपूर, मीन्स कि आप बार बार अटक रहे हो कोई जवाब देने में, या फिर आपकी जो बात की लॉजिक है, जो आपका एक वो पूरा एक टेम्पो है वो टूट जाए, इस तरह का जवाब ना हो. अनइक्विवोकल, अनमिस्टेकेबल, कि आपका सही और सरीह जवाब होना चाहिए. सेकेंड वन इज़ कॉवनेंट. कॉवनेंट सिनोनिम इज अग्रीमेंट. इसका मतलब होता है अकॉर्ड, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट. जो आप कभी पब्लिक गैदरिंग या फिर कोई गैदरिंग या कोई मीटिंग करते हो, वहाँ पर कोई अग्रीमेंट या अकॉर्ड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हम कहते हैं कॉवनेंट. थर्ड वन इज़ टेंटेटिव. टेंटेटिव मीन्स आजमाइशी, या फिर हम इसको आर्जी भी कह सकते हैं, प्रोविजनल, जो कि अनकन्फर्म्ड होता है, प्रीलिमिनरी होता है या फिर अनसेटल्ड होता है. अब आजकल CSS के प्रिपरेशन के लिए आपको एक प्रीलिमिनरी टेस्ट देना होता है विच इज़ द MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट. सो इसका मतलब होता है कि वो एक आर्जी टेस्ट होता है, अनकन्फर्म टेस्ट होता है, जो कि आपको ये नहीं बताता कि आप CSS क्लियर कर सकोगे कि नहीं. एक अनकन्फर्म्ड आपका फर्स्ट जो स्टेप होता है CSS की तरफ, वो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, MPT. अच्छा, नेक्स्ट वन इज़, फोर्थ वन इज़ डेमोग्राफिक. डेमोग्राफिक मीन्स पॉपुलेशन. ये आपकी आबादी से मुतलिक होता है, रिलेटिंग टू योर डेमोग्राफी, कि आपकी आबादी कितनी है. डेमोग्राफिक मीन्स पॉपुलेशन. फिफ्थ वन इज़ सोनार. सोनार इज़ द apparatus टू डिटेक्ट. ये वाला जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपका डिटेक्ट करता है. किस चीज़ को डिटेक्ट करता है जी? ये डिटेक्शन करता है ऑब्जेक्ट्स की अंडर वाटर, कि आपकी डिटेक्शन होती है अंडर वाटर. अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, देन सोनार जो होता है वो अपरेटस डिटेक्ट करता है अंडरग्राउंड प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स. सिक्स वन इज़ ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर मीन्स अनक्लियर. जो गैर वाज़ेह चीज़ होती है उसको हम कहते हैं ऑब्सक्योर, या फिर अनसर्टेन, डूबियस. अच्छा जी, नेक्स्ट वन, सेवंथ इज़ हुडविंक. हुडविंक मीन्स डिल्यूट एंड इट्स ऑल्सो नोन एज आँखों में धूल डालना एंड डिसीव, के आँखों में जब आप धूल डालते हो किसी के, तो उसको हम कहते हैं डिल्यूट. एंड हम एक और आई थिंक सो वो करते जा रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़ गूलीफुल. गूलीफुल का मतलब होता है डिसइंजीनियस. डिसइंजीनियस का मतलब होता है मक्कार, कनिंग या फिर फरेबी, ठीक है, उस इंसान को हम कहते हैं गूलीफुल. नाइन्थ वन इज़ ऑब्सेशन एंड इट्स सिनोनिमस फिक्स आइडियाज़. इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जब आप बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज़म होते हो, पुरजोश होते हो, आप पैशन रखते हो, तो या प्री ऑक्यूपेशन होते हो, उसको हम कहते हैं फिक्स आइडियाज़ एंड ऑब्सेशन. आजकल बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहा है ये, कि आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन, या आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट थिंग, आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट वन. तो टेंथ इज़ रेडिकल. रेडिकल सिनोनिम इज़ इनेट. ये रेवोल्यूशनरी मीनिंग में भी आता है. इसका मतलब ये भी होता है कि आप असली या फिर बुनियादी चीज़ की बात कर रहे हो, इनेट. सो दिस इज़ द सिनोनिम्स फॉर डे 15th. सो होप सो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा और याद किया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम.